लोग सोचते हैं झूठ बोलने से हम अपना काम बना लेंगे। ऐसा झूठ बोलूंगा, इसको मैं चकमा दे दूंगा, इसको उल्लू बना दूंगा, ऐसा लगता है पर होता नहीं, चाहे आंखों से ऐसा नजर आए। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने से पाप लगता है, हमारी किस्मत बिगड़ती है, और सच बोलने से एक नया प्रारब्ध बन जाता है, नई किस्मत जग जाती है, नए रास्ते खुल जाते हैं, ठाकुर जी की पूजा हो जाती है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है। सच के समान तपस्या नहीं, तप के समान सुख नहीं। इसलिए जैसे ही हम सच बोलते हैं, हम अपना भविष्य उज्जवल कर देते हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हमें झूठ बोलने में फायदा नजर आए, लेकिन भविष्य उससे कई गुना ज्यादा दुखदाई होगा, क्योंकि झूठ बोलने के समान पाप भी तो नहीं है, उसका फल कौन भोगेगा बोलो। इसलिए एक सच काफी है, और एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। उतने पे भी स्वामी राम सुखदास महाराज कहते हैं बड़ी प्यारी बात, अनोखी बात, कि सच नहीं बोल सकते तो इतना ही करो, झूठ तो मत बोलो। सच का पुण्य नहीं कमा सकते तो झूठ का पाप तो सर पे मत चढ़ाओ भाई। हरे राम। तभी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वेदों के पहले वचन सत्यम वदह सत्यम चरह। सच बोलो, पर बोलो ही नहीं, सच पे चलो भी। हरे राम हरे कृष्ण। सत्य पे धरती टिकी हुई है, सत्य ही मेरे श्री कृष्ण का स्वरूप है। सचिदानंद रूपाय, पहला अक्षर भागवत का महात्म का, सत्य चित आनंद। आरंभ भी जहां सत्य से होता है। हरे कृष्ण। हे हरि। सत्संगियों, और अपना कल्याण चाहते हो, दुख पाना आप नहीं चाहते हो, अभी बैठे बैठे यहीं सत्संग में जहां बैठे हो वहीं से प्रण कर लो कि आज के बाद झूठ नहीं बोलना है, और हो सके तो सच बोलना है। कहीं कहीं मान लो सच नहीं बोल सकते तो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है। और दूसरी बात, अब कहीं कोई किसी निर्दोष की हत्या हो रही है, वहां झूठ बोलोगे तो सच के समान है, वहां पाप नहीं लगेगा। किसी निर्दोष को बचाने के लिए, है ना, किसी के दोष ढकने के लिए आप सच मत बोल रहे हो, अगर उसका कल्याण होगा तो वो अलग बात है, लेकिन झूठ तो मत बोलो। आज से प्रण ले लो कि सच की राह पे चलना है। बोलो वृंदावन